बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अल मजीद एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने केमिस्ट्री के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस कर लिया था काफ़ी डिटेल से, और वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वो सारे प्रीवियस बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक ईजिली पहुँचती जाएँ। ओके जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नजर आएंगे वो डिफरेंट चैप्टर्स से आगे पीछे करके हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स एनी 5 ब्रांचेस। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की तारीफ कीजिए, इसकी कोई सी 5 शाखों की वजाहत कीजिए। तो ये पेपर में आपको तकरीबन 5 नंबर का इजीली जो है क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर्स। 5 ऐसी खसूसियात बयान कीजिए जिसकी बुनियाद पर हम कंपाउंड्स और मिक्सचर में तमीज़ कर सकें। इनडायरेक्टली आपने इसमें कंपाउंड और मिक्सचर का जो डिफरेंस आपके बुक में लिखा हुआ है वो आपने इसमें लिखना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ठीक है, इट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल्स। ओके, तो ये जो फर्स्ट जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से पेपर कर लें। इंशाल्लाह इसमें से एक आध लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में लाजमी आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस। कैथोड रेज कैसे बनती हैं, व्हाट आर इट्स 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी 5 खसूसियात लिखें। ओके, बेसिकली जब ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ऐसे भी आ सकता है कि आप इसकी सिर्फ 5 खसूसियात बयान करें। अदरवाइज अगर उसने ये मेंशन नहीं किया कि कैथोड रेज जो है ये कैसे बनती हैं तो उसका वो प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अगर इसकी जो 5 खसूसियात उसने पूछी हुई है वो भी लिख देंगे तो आपको 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे। ओके, अगर आप इसमें मार्क्स ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप इसके जो डायग्राम है वो भी जो है वो बना सकते हैं, और इसके अलावा बस एक आध लाइन में आप ये बता दें कि ये जो कैथोड रेज थी ये कब और किसने डिस्कवर की थी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की दरियाफ्त पर नोट लिखें। आल्सो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। कैनाल रेज की खसूसियात लिखें। उसके बाद सवाल है हाउ न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे। राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो 3 खसूसियात आपकी बुक में लिखी हुई हैं वो 3 खसूसियात शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आता है न्यूट्रॉन का तो आपने वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी लाजमी इसमें लिखनी है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है वो शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, वो आप इसमें लॉन्ग के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। आल्सो राइट डाउन इट्स पोस्टुलेट्स। इसके अंदर जो डायग्राम दी गई है आपने वो भी लिखनी है, और कोशिश कीजिएगा कि जो यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं लाइक एंगुलर मोमेंटम का लिखा हुआ है, एनर्जी की वैल्यू लिखी हुई है, उसका जो है फॉर्मूला डेल ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच वी, और उसके बाद बताया गया है कि जो हमारे पास एज है प्लांक्स कांस्टेंट उसकी वैल्यू कितनी। जो इस तरह के जो मेन पॉइंट्स होते हैं अगर आप इसको पॉइंटर या मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिखेंगे तो वो ज़्यादा मार्क्स गेनिंग जो है वो चीज़ बन जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। आल्सो राइट हिज ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट। अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो बोर्ड के मॉडल पेपर हैं उनको भी डिस्कस किया है, तो उनके अंदर भी ये वाले क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आए, लाइक ये बोहर का और ये जो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये उसके अंदर भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास राइट डाउन एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आइसोटॉप्स के इस्तेमाल लिखें। ये क्वेश्चन आपको पेपर में 4 नंबर या 5 नंबर का आ सकता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट इसके जो 5 यूजेस हैं उनको तो आप अच्छे से पेपर कर लें ताकि अगर 5 आते हैं तो आपको वो अच्छे से आते हों, और इसके अलावा अगर 4 भी आते हैं 4 नंबर का अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तब भी आप उसमें से इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास हाउ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इसके अंदर आप एग्जाम्पल लिखेंगे अमोनिया की और BF3 की। अगर उससे स्पेसिफाई किया हुआ है कि अमोनिया और BF3 के हवाले से उसको एक्सप्लेन करें तो आपने सिर्फ वही एग्जाम्पल लिखनी है। अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आप जो सेकंड एग्जांपल छोटी वाली है वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो बेसिकली अमोनिया और BF3 के हवाले से दी है, सो इट्स मच बेटर कि आप उस एग्जांपल को इसके अंदर कवर करें। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है व्हाट आर आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, राइट देयर प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स। उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी जो एग्जाम है वो आपने इसमें मेंशन करनी है।
ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन इकट्ठा आपको कम आएगा, लेकिन अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं और आपको आयनिक कंपाउंड अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है या कोवेलेंट कंपाउंड अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इजीली कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ कीजिए। डिस्क्राइब इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो वो दो बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया है। एक तो वो उसकी क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की बेस पे है, लाइक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। और सेकंड इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है आपकी बुक में वो की गई है उसकी पोलर नेचर की बेस पे। आया कि हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर है या फिर वो नॉन पोलर है, तो उस बेस पे आपने फिर इसमें से कोई जो टाइप है उन दोनों में से आपने कोई एक मेंशन करनी है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स विद एग्जांपल। ठीक है, देखिए अगला सवाल वही आ गया है। उसके बाद है डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल ऑफ NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिटेल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपने डिटेल से डिस्कस करना है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसकी एग्जाम्पल जो है एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, एक्सप्लेन करना है टॉपिक को। उसके बाद फिर आपने बताना है इनके जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके बुक में बताया गया, स्पेशली वाटर का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने मेंशन करना है। उसके बाद साथ में पेपर में ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये किस तरह किसी भी मॉलिक्यूल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको किस तरह वो इफेक्ट करती हैं। तो आपकी बुक में उसने वो एक फिनोमिना बताया हुआ है कि आइस जो है वो पानी के ऊपर वो फ्लोट करती है, तैरती है, उसकी रीजन क्या है वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। और उसके अलावा जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल, तो उसकी रीजन क्या है, तो अगेन उसकी जो रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आप इसके अंदर इस चीज को मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बॉयल्स लॉ आल्सो डिराइव इट्स इक्वेशन एंड वेरीफाई इट विद एन एक्सपेरिमेंट। बॉयल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये चार्ल्स लॉ और उसकी इक्वेशन भी आपने मेंशन करनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पे जितनी भी ये इक्वेशन है या जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं आप इसको मार्कर या पॉइंटर से हाईलाइट करके लिखेंगे तो आपका जो पेपर है वो मार्क्स गेनिंग बनेगा, ज्यादा मार्क्स गेनिंग बनेगा। उसके बाद जो इसके अंदर डायग्राम्स होती हैं उसको भी आप मार्कर या पॉइंटर के साथ बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी लगेंगी। अदरवाइज कोशिश करूंगी कि इसका जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसका भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए कि आपने जो केमिस्ट्री का पेपर है वो किस तरह प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिफ्यूजन। डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स अलोंग विद फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस इट। अब देखिए यहाँ पर उसने जो डिफ्यूजन का प्रोसेस पूछा है वो लिक्विड्स के हवाले से पूछा है, तो आपने इसकी जो डेफिनेशन लिखनी है वो भी उसी के अंदर लिखनी है। अदरवाइज डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल स्टार्ट पे गैसेस वाले टॉपिक के अंदर भी लिखे, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ जो लिक्विड वाला टॉपिक है उसी के फैक्टर्स और उसी के अंदर जो डेफिनेशन बताई है लिक्विड्स की उसी को कवर अप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की तारीफ करें। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट। ओके, इसके आपने फिर जो फैक्टर्स पूछ, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसके 3 फैक्टर्स के बताएंगे और साथ में इसका जो है डेफिनेशन और एग्जांपल वगैरह वो इसमें कोट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ इट इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपने बतानी है, उसके अलावा आप इसमें एग्जाम्पल भी बताएंगे कुछ मॉलिक्यूल्स की और फिर उसके बाद जो फैक्टर्स हैं वो आप एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो डेफिनेशन लिखने के फौरन बाद आप जो फैक्टर्स हैं इनको कवर अप कर लें तो ये इनफ होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज मीन बाय सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज से क्या मुराद है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है चूंकि, तो सॉल्ट ब्रिज का आप बताएंगे यहाँ पे होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, किस सेल के अंदर ये पाया जाता है, और उसके अलावा आप इसको मजीद एलेबोरेट करने के लिए इसकी जो डायग्राम है सॉल्ट ब्रिज की वो भी बना सकते हैं। लाइक आप गैल्वेनिक सेल के जो 2 हाफ सेल्स होते हैं उनको बना के दरमियान में जो सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं उसको भी आप यहाँ पे लेबल करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की आपने तारीफ करनी है। डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन डिटेल। इसके अंदर जो डायग्राम है और इसके जो रिएक्शंस दिए हुए हैं आपने वो भी इसमें मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मुराद है। राइट द रूल्स फॉर असाइनमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये चैप्टर नंबर 7 के बिल्कुल स्टार्ट से आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर और क्रोमियम इज कैरिड आउट। ओके जी, सिल्वर की भी अलग से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम वाला तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिएक्शन है वो बाकियों की निस्बत थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल। नेल्सन सेल की जो वर्किंग है वो आपने बतानी है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, तो ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, इसका जितना भी वो मैकेनिज्म है, इसकी डायग्राम और रिएक्शंस वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का तरीका जो है वो बयान करें। अगर आपको चैप्टर नंबर 7 मुश्किल लग रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर से अगर आपको रिएक्शन वाला कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो आपको नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उसको चॉइस पे छोड़ दें। जो बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं आप उसमें से अटेम्प्ट करें ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम डिडक्ट हों। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने मेटल नॉन मेटल की तारीफ लिखनी है। मेक अ कंपैरिजन ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, आपने इनका जो कंपैरिजन है वो लिखना है और कोशिश कीजिएगा कि चाहे आपको ये शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में कंपैरिजन, तो आप दरम्यान में लाइन लगा के एक साइड पे मेटल्स और दूसरी साइड पे नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको मेंशन करें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेक अ कंपैरिजन ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज का और सेकंड में आपने केमिकल प्रॉपर्टीज को इलेबोरेट करना है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ इंपॉर्टेंट आर नॉन मेटल्स टू अस, राइट 5 पॉइंट्स। ओके, ये चैप्टर का बिल्कुल एंड वाला पॉइंट है कि नॉन मेटल जो है वो हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप उसमें से कोई से 5 पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द रिएक्शंस ऑफ सोडियम। भी सोडियम का अपने रिएक्शन करवाना है विद वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अल्कली, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दरमियान कंपैरिजन जो है वो आपने मेंशन करना है। तो इसके साथ ही हमारे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है केमिस्ट्री 9th क्लास के वो कंप्लीट होते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स से लाजमी शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।